विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में आप सभी को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जी हाँ श्रोताओं, और आज है बसंत ऋतु और बसंत पंचमी, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं ना कि ये अपने साथ नई ऊर्जा, ताजगी और उल्लास लेकर आती है। बसंत में चारों ओर हरियाली होती है, खेतों में सरसों के पीले पीले फूल लहराने लगते हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा देती है। बसंत पंचमी का त्योहार जो है ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती जी को भी समर्पित है, जो हमें जीवन में आशा, नवीनता और आनंद का संदेश देती है। तो चलिए आज विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में फिल्मों की कड़ियों को जोड़ते हैं कुछ चुनिंदा गीतों से, और शुरुआत करते हैं इस गीत से। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। कीजे सुदृष्टि, कीजे सुदृष्टि, सेवक जान अपना कितना वरदान दीजे। ताल और अलाप बुद्धि अलंकार शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। आलाप फिल्म का गीत लता मंगेशकर और दिलराज कौर की आवाज में थी। जयदेव का संगीत था और डॉक्टर राही मासूम रजा का जो है वो गीत था। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि पीले रंग से सजा संसार, सरसों महके खेत अपार, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, और जैसे कि बसंत का मौसम चल रहा है और सभी इस रंग में रंगे हुए हैं, और आज कहते हैं कि जो नए
ऋतु की शुरुआत होती है जो है कि बसंत। और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं वो इस बारे में लिख भी रहे हैं कि बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश है। ये प्रकृति और मानव के गहरे संबंध को दर्शाने वाला एक जीवंत उत्सव है। इस पर्व में पीला रंग केंद्र में रहता है। ये रंग शुद्धता, सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले पकवान जैसे मीठे चावल बनाते हैं और सरस्वती पूजा में पीले फूलों का अर्पण करते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में पतंगबाजी का उत्साह रहता है, जबकि बंगाल में भव्य पूजा पंडाल सजाए जाते हैं। यह पर्व समाज को अपनी जड़ों और शिक्षा के महत्व से जोड़ता है। रही प्यास नैन तन मन सब डोले रे डोले रे। गले बदन के बान खिंच रहे प्राण कोई अनजान लाज के बंधन खोले रे खोले रे। थर थर कंपित करे बेल थी थर थर कंपित करे बेल थी बल खाती काया बल खाती काया। बसंत है आया रंगीला बसंत है आया। बसंत है आया, जी हाँ। और ये स्त्री फिल्म का गीत था, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी, भरत व्यास की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि स्त्री 1961 वी शांताराम द्वारा निर्देशित एक क्लासिक भारतीय फैंटेसी फिल्म है जो कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी, जिसमें संध्या ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अपनी खूबसूरती, संगीत और पौराणिक कथा पर आधारित होने के कारण आज भी याद की जाती है। 1961 की स्त्री भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की एक महत्वपूर्ण और कलात्मक फिल्म थी जो अपनी पौराणिक कहानी और संगीत के लिए महत्वपूर्ण है।
क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। और श्रोताओं, हम बता दें कि आज हमने जो फिल्में ली हैं, जैसे आपने आलाप का गीत सुन ही लिया है और स्त्री का गीत भी आप सुन रहे थे। उसके अलावा हमने लिया है फिल्में उपकार, परख, अंगुलीमाला, तकदीर, राजा और रंग, आखिरी खत, सिंदूर, 1947, अर्थ और बेजू पावरा। तो जी हाँ, इस फिल्मों के गीत हैं, बहुत सारे गीत हैं। देखते हैं कि कौन से गीत जो हमने चुने हैं और आपने चुने हैं, किन गीतों में हम एक बोलना चाहिए मिलान आता है। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है विविध भारती की गीत माला। और श्रोताओं, अगला गीत हम जो ले रहे हैं वो उपकार फिल्म से महेंद्र कपूर, मन्ना डे, आशा भोसले, शमशाद और साथियों की आवाजें हैं। प्रेम धवन का गीत है। तो आप भी बताइए कि इस फिल्म के साथ आपकी कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं। पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग, गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो, कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। बदले जो है खोटे दिल का, वो खरे दिल से बदले जो है खोटे दिल का। कोई छोटा ना बड़ा, कोई छोटा ना बड़ा, कोई खोटा ना खरा, जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में। आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में।
तभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की, ओ प्यारी तभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की। बुढ़ापे की शर्म कर, फिटे मुंह बच्चों वाले, और तो बच्चों वाले। इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बापू क्या है बेटे, ओ बापू झूठ न ऐसे बोल, हम दो हीरे हैं अनमोल, हमको भट्टी में न रोल, अपने दिल के संग में आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के, बसंत झूमो संग संग में आई झूम के। वाकई इस तरह के गीत हमें झूमने में मजबूर कर देते हैं। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि फिल्म उपकार 8वीं क्लास में दिखाई गई थी 26 जनवरी को। देशभक्ति के जज्बों से भरी यह फिल्म सहेलियों के साथ देखने में बड़ा आनंद आया था। वाकई ये फिल्म जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बसंत पंचमी की बहुत बधाई। मुझे अभी तक याद है कि हम सब भाई बहनों की पढ़ाई इसी दिन शुरू हुई और पापा इस दिन को शुभ मानकर माँ की वंदना करते थे और पापा से सीखकर मैंने भी अपने बच्चों को इसी दिन से पढ़ाना शुरू किया। लेकिन आज हमारे यहाँ बर्फ गिर रही है और पीले फूल बर्फ से ढक गए हैं। भाई कई बार मौसम भी हमें धोखा दे देता है। खैर कोई बात नहीं, उन यादों को ही आप इन गीतों के साथ जोड़कर तरोताज़ा कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जालंधर सिटी पंजाब में आज से रात से बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, बसंत पंचमी को जितनी पतंगे उड़ाई जाती थी, आज हमारे शहर में बारिश से लोग अपने घरों में सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये बदलते मौसम का जो है वो कहना चाहिए प्रतीक है। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि पढ़ाई की उम्र में चौथी 5वीं कक्षा में नोटबुक के पन्ने के बीच मोर पंख की छोटी टहनी रखता था ताकि देवी माँ सरस्वती को अच्छा लगे और विद्या प्रदान करें। तो भाई इस तरह की जो चीजें हैं हमने अपने बचपन में जरूर की होंगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस गीत की ओर। सजना
ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया ना आई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। परख फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर, शैलेंद्र की रचना और संगीत सलील चौधरी का। बिमल रॉय द्वारा निर्देशित ये जो फिल्म थी, इसके गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा भी है। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि उस समय उपकार फिल्म छोटे से पर्दे पर गली गली में प्रोजेक्टर पर दिखाई गई थी। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि आज बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ पीले चावल की परंपरा है और होली का शुभारंभ होता है। कुछ उपले उस जगह पर पूजा करके रख दिए जाते हैं। क्या बात है, वाकई हर जगह की अपनी एक खासियत होती है। हर त्योहार को हर जगह या कहना चाहिए हर राज्यों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जब कड़ाके की ठंड की लंबी खामोशी के बाद सुबह की पहली किरण चेहरे को सहलाती है तो वो एहसास बसंत है। यह ऋतु नहीं बल्कि सृष्टि की मुस्कान है। ऐसा लगता है मानो धरती ने गहरा मौन तोड़कर चहकना शुरू कर दिया हो। पतझड़ की हर धूल को जब बारिश धो जाती है तब बसंत की पहली किरण रूह को जगाती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां, बहुत ही प्यारी बातें आपने लिखी हैं। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत सारी बधाइयां और हमारे धर्मशाला हिमाचल में खूब बारिश हो रही है। तो बारिश काफ़ी जगहों में जो ठंडी जगह है वहाँ पर हो रही है। फिलहाल हम इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि ये जो अगला गीत है उनके लिए आवाज़ें किनकी है। आप गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। अंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती।
ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। ओ लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा। छोड़ो छेड़ो ना तेरी बातें राम दुहाई, मनवा लूटा नींद चुराई, सैया तेरी पीठ से आई। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया। ओ मस्ताना मौसम आ गया। सुन लो देशवासियों, आज से इस देश में छोटा बड़ा कोई न होगा, सारे एक समान होंगे। सुन लो देशवासियों, कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। हम है राजा, तुम हो कौन नगर के राजे, छोटा मुंह बड़ी बात न साजे, झूमो नाचो गाओ बाजे चंग बसंती। मस्ताना मौसम आ गया। रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। राजा और रंक फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और ये जो गीत है फिल्माया गया था अभिनेत्री कुमकुम और संजीव कुमार पर। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि यूं तो आज के गीतमाला में बजने वाले सभी गाने बसंती रंग में सराबोर होंगे, पर फिल्म उपकार का गाना आया झूम के बसंत और राजा और रंग का गाना संग बसंती अंग बसंती सभी श्रोताओं को अपने रंग में रंग डालेगा। हमारे बिहार में आज से फगुआ गायन शुरू हो जाता है, गुलाल उड़ने लगता है, चारों तरफ मस्ती का आलम छा जाता है। सरस्वती माता की वंदना से शुरू हुआ ये हर्षोल्लास होली तक अनवरत रूप से चलता रहता है। क्या बात है। वाकई इस ऋतु की बात करें या इस त्योहार की बात करें तो ये त्योहार जो है वो अपनों को पास लाने के लिए कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है भी। और इन त्योहारों का ही एक ही तो काम है कि हम जो दूर दूर बैठे हुए लोग हैं आपस में स्नेह के साथ रहें और आपस में प्यार से रहें। वहीं हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि बचपन की सरस्वती पूजा बसंत पंचमी आज भी बहुत याद आती है, जब आज के दिन पढ़ाई से छुट्टी, दोस्तों के साथ मस्ती और बाहर
पुरबैया हवाओं के बीच पंडाल की सजाने से लेकर भोग बनाने तक पूरे स्कूल के दोस्तों के साथ एक अनोखी खुशी का एहसास होता था। और हम सभी मित्र अपनी किताबों को शिक्षा देवी माँ सरस्वती देवी के चरणों में रख दिया करते थे। लेकिन असल में बचपन की यादें और उस अनमोल पलों का प्रतीक थी। ये यादें सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि बचपन की मासूमियत, दोस्तों के साथ हंसी ठहाके का वो खजाना था जो आज भी बसंत पंचमी के आते ही फिर वही पुरानी यादों की बहारें ताजा हो जाती हैं और मन खुशी से भर जाता है। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम छोटा सा अंतराल लेते हैं। आवाज एक बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन ये सभी को सही सलामत नसीब नहीं होती। कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी आवाज को ठीक कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। जिनको स्टैमरिंग हो, जिनकी स्पीच में क्लैरिटी ना हो, जिनका वॉइस बार बार खराब होता हो, या फिर नॉर्मल पर्सन है, उनको लगता है कि वो फास्ट बोलते हैं, दूसरों को उनकी बातें समझ में नहीं आती है, तो उसमें भी हम काम करते हैं। विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है देवांगी दलाल को, जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं और हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो सुनने का, समझने का और बोलने का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसमें काफी सारी हद तक इमोशन, साइकोलॉजी, फीलिंग्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आवाज की बारीकियों पर एक गहन चर्चा देवांगी दलाल से। आज के मेहमान 28 जनवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको ये गीत और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाजें किनकी है। आई आई बसंती बेला, आई आई बसंती बेला, लगा रे लगा फूलों का बन बन मेला, मगन मन झूम रहा। आई आई झूम रहा, झूम रहा, झूम रहा। आज आनंद का बहारेला, ये गुनगुन गाए भंवर अलबेला, कली का मुख चूम रहा। आई आई झूम रहा, झूम रहा, झूम रहा। आई आई बसंती बेला, लगा रे लगा फूलों का बन बन मेला, मगन मन झूम रहा। आई आई
बाजे मृदंग कहीं बाजे रे चंग, कहीं पिचकारी पिचकारी छूटे रे रंग, कहीं बाजे मृदंग कहीं बाजे रे चंग, कहीं पिचकारी पिचकारी छूटे रे रंग। आज रंगीले रंगों का मेला, आज रंगीले रंगों का मेला, मिलन की बेला, लगन का मेला, मगन मन झूम रहा, आई 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 बसंती बेला, लगा रे लगा फूलों का वन वन मेला, मगन मन झूम रहा, आई आई। बिल्कुल आपने सही पहचाना, अंगुली माल फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे की आवाजें थी, भरत व्यास की रचना और अनिल बिस्वास का संगीत। जी हाँ, हमारे एक श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि बसंत पंचमी में पीले रंग का महत्व, मान्यता है कि यह रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग सक्रिय करता है। नतीजन दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। यह आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं। सादगी और निर्मलता को दर्शाता है पीला रंग। हर रंग की अपनी खासियत है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना जाता है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना गया है। आत्मा से जोड़ने वाला रंग भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा या अध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया गया है। और भी इन्होंने आगे लिखा है कि पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी कि यह ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। क्या बात है, पीले रंग की इन्होंने जो बात कही है, वाकई आज के दिन मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन पीले जो है वो वस्त्र पहनने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हमारे जैसे एक श्रोता ने भी कहा है, इन्होंने लिखा है कि बसंत पंचमी भारत में हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। पूजा संपूर्ण भारत में बड़े उल्लास के साथ की जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। बसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। शांत ठंडी मंद वायु कटु शीत का स्थान ले लेती है और सबको नवप्राण और उत्साह से स्पर्श कराती है। पत्र पटल तथा पुष्प खिल उठते हैं। स्त्रियां पीले वस्त्र पहन बसंत पंचमी के इस दिन के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। यह विद्यार्थियों का भी दिन है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना भी की जाती है। क्या बात है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं इस गीत की ओर। जब जब बाहर और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर
प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद तकदीर फिल्म का गीत और लता मंगेशकर साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। वाकई जब बहारें आती हैं तो यादें भी ताज़ा हो जाती है, कहना चाहिए। हम जो दूर है वो हमें अचानक याद आ जाता है। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि सखी बसंत आया भरा हर्ष वन के मन, नौत्कर्ष छाया किसले वसना नौ व लतिका पिक स्वर नौ सरसाया। ये लिख रही हैं कि हिंदी साहित्य रसिकों की चेतना में महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां गूंजने लगती हैं। बसंत पंचमी को महाकवि निराला जी का जो है वो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। उन्हें सादर नमन, और उन्हीं के उसमें उन्होंने ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं। क्या बात है। वही हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बसंत पंचमी पर याद आते अपने स्कूल के दिन, जब पूरा विद्यालय परिसर भक्तिमय, खुशनुमा और पीले रंग की छटा से भरा होता था। हम सभी पीले वस्त्र पहनकर जाते, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में होते और अत्यंत हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ बसंत पंचमी उत्सव मनाते थे। बच्चों के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर विद्या की देवी से आशीर्वाद लेते, साथ ही बसंत ऋतु में संबंधित जो है कविता पाठ, भाषण और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अंत में पीले बूंदी के लड्डुओं का वितरण बच्चों को किया जाता था। वाकई ये जो चीजें हैं वो हमेशा याद ही रह जाती हैं। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि हिंदी फिल्म परख विमल रॉय द्वारा निर्देशित एक व्यंग्यात्मक कृति है जो सलील चौधरी की कहानी पर आधारित है। सलील चौधरी जी ये जो हैं ये सलील चौधरी जो हैं इसके जो हैं संगीतकार हैं और भारतीय लोकतंत्र पर हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करती हैं। साधना और बसंत चौधरी अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही और विमल रॉय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया गया। सलील चौधरी के संगीत और शैलेंद्र के गीतों ने फिल्म को अमर बनाया। विशेषकर लता मंगेशकर वो सजना बरखा बहार आई जो वर्षा और प्रेम का प्रतीक है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि इस अगले गीत जो हम ले रहे हैं उस किस फिल्म से हमने लिया है और किन कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया है।
हाँ, आखिरी खत फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी, कैफी आजमी की रचना और संगीत था खयाम का। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी और इस जो कहना चाहिए गीत को फिल्माया गया था अभिनेत्री इंद्राणी मुखर्जी और राजेश खन्ना पर। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि वैसे तो हर उद्घोषकों की वाणी यानी जीभ में मां सरस्वती देवी का वास होता है, जिसे सुनकर हम सभी श्रोता धन्य होते हैं। सभी मित्रों के संग विविध भारती परिवार को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सब प्रेम नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आज गीत माला में बातें होंगी बसंत ऋतु की, रंगों की, फूलों की, महकती हवाओं की, पीले सरसों के खेतों की। बसंत केवल ऋतुओं का राजा नहीं अपितु प्रकृति की नवचेतना, यौवन और उल्लास का जीवंत काव्य है। यह शुष्क सर्दियों के बाद धरा पर नवजीवन, मोहक रंगों और सुगंधित बयार के साथ प्रेम, उल्लास और नई शुरुआत का संदेश लाता है। सरसों के पीले खेत, टेसू के लाल फूल, कोयल की कूक और वृक्षों पर नूतन नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल, गुनगुनी धूप मन में नई उमंग भर शीतल के मौसम की नीरसता को दूर करते हैं। इन्होंने और भी बातें लिखी हैं। कालिदास ने इसे बसंत उत्सव कहा, निराला ने रंग बिरंगी बयार में ढूंढा। यह सृजन, उल्लास और रंगों का संगम है, जहां प्रकृति बसंती हवा बनकर झूम उठती है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके ओ डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके, झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार छलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके। ओ बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए, वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए, वन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार छलके बेजू बावरा का गीत, जो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत। और इसी आशा के साथ आप यूं ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। इस कार्यक्रम से विदा दीजिए। पूनम त्रिपाठी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।